गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आफरीन। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कुछ एग्जांपल लेकर। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस बनाए थे और उनकी पहचान भी बताई थी, और उसके वीडियोस आप पिछले में जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम चल रहे हैं अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको अफर्मेटिव समझा दिए हैं। अब हम लेकर के आए हैं कुछ अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब आप कहेंगे निगेटिव क्या होते हैं? नकारात्मक। अफर्मेटिव आपके सिंपल टेंस, और अगर हम इंटेरोगेटिव हैं तो आपके क्या हैं? वो सवालिया हैं जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इनकी पहचान क्या होती है। इनकी पहचान ये है कि जहाँ भी ये लिखे हुए होंगे उनके अंत में रहा, रही, रहे आते हैं। मेरे यहाँ पेरेंट्स हैं जो थोड़े डिस्टर्ब करते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो पहचान देखिए इनकी क्या है। इनकी पहचान ये है कि इनके अंत में रहा, रही, रहे आते हैं। ही, शी, इट, सबसे पहले ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ इस लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब ये भी अगर समझ नहीं आया तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ही यानी कि लड़का, शी यानी कि लड़की, इट कोई भी चीज़ यानी कि सिंगुलर यानी कि वो अकेली होनी चाहिए। नाउन के साथ, इन सब के साथ यानी कि नाउन है ये, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। इज लगाना है, कहाँ लगाना है? वर्ब में। अब वर्ब क्या है? वर्ब आपकी क्रिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें, जैसे कि गो की गो है। अच्छा, क्रिया क्या है? आपकी क्रिया है कोई भी काम करना, जैसे कि ईटिंग, स्लीपिंग, गोइंग, कमिंग। जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपका वर्ब है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम की कम है, गो की गो है, तो आप इसमें आईएनजी लगाएंगे लास्ट में। इसका दूसरा रूल बहुत ही ईजी सा है। अब आते हैं हम यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या करना है हमें। वर्ब में तो वही लगाना है आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन प्लूरल में आप आर का यूज़ करेंगे। बस इतना ही याद रखना है। सबसे इजी टेंसेज हैं ये। तो चलिए हम इन इजी टेंसेज के एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, तुम बड़ी देर लगा रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। नंबर 3, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। नंबर 5, आप तो ऊँग रहे हो। ऊँगना जैसे कि नींद आती है बैठे बैठे, तो आप उसको इस तरह कहेंगे, यू आर डोजिंग, यू आर डोजिंग। नंबर 6, तुम्हारी नाक बह रही है। योर नोज इज़ रनिंग। देखिए यहाँ पर आईएनजी सब जगह लगाया हुआ है, तो ये आपका क्या है? वर्ब। वर्ब में आईएनजी लगाया हुआ है। अब आगे चलते हैं हम। नंबर 6, नंबर 7, छाबड़ी वाले ऊंची आवाज़ से चिल्ला रहे हैं। द हॉकर्स आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। नंबर 8, ये पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। इसे कैसे कहेंगे? दिस बुक इज सेलिंग हॉट केक्स, या फिर कहेंगे दिस बुक इज ए सेलिंग सेंसेशन। इस तरह आप इसे दो तरह बना सकते हैं। नंबर 9, भाव गिर रहे हैं। द प्राइसेस आर फॉलिंग। नंबर 10, वह इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठ रहा। ही इज़ ड्रॉपिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन दिस ईयर। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि वो सिटिंग, इज़ नॉट सिटिंग, वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ड्रॉपिंग लिखना है इसमें। आगे चलते हैं हम। 11, आपका ध्यान किस ओर है? वट आर यू लुकिंग एट? वाई डोंट यू पे अटेंशन। आप इसे आर वाले सेंटेंस से भी बना सकते हैं और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी बना सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव में। वाई डोंट यू। नंबर 12, वह अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस हर वेट। ऑब्वियसली वो एक विमेन है तो वो करेगी। और अब हम चलते हैं 13 की तरफ। मेरा जी मतला रहा है। आई एम फीलिंग नॉशिया। आगे, मृत्यु की दर बढ़ रही है। द डेथ रेट इज़ इंक्रीजिंग। नंबर 15 की तरफ चले। बीमार ठंड से कांप रहा है। द पेशेंट इज़ शिवरिंग विथ कोल्ड। नंबर 16, दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ रही है। इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाय डे। नंबर 17, आजकल बड़ी लू चल रही है। हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दीज डेज। नंबर 18, आपको पसीना आ रहा है। यू आर स्वेटिंग। 19, मैं ठिठुर रहा हूँ। आई एम शिवरिंग। नंबर 20, बाहर तूफान आ रहा है। अ टेम्पेस्ट इज़ रेजिंग आउटसाइड। इस तरह से पढ़ेंगे, टेम्पेस्ट इज़ रेजिंग आउटसाइड। मूसलाधार बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग हैविली। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ये ईडियम्स में भी आ जाते हैं। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट इज़ रेनिंग हैविली, यू कैन यूज़ इट। नंबर 22, मीठी हवा चल रही है। कोल्ड विंड इज़ ब्लोइंग। 23, आपका परिचय। हु आर यू प्लीज़। हमेशा जब भी आप किसी से इंट्रोडक्शन चाहें, परिचय पूछना चाहें, तो हु आर यू प्लीज़ ज़रूर लगाएं। प्लीज़ से सेंटेंस खूबसूरत भी होता है
और इससे आपको पता चलता है कि आपको कितने मैनर्स भी हैं और इससे ये सेंटेंस कंप्लीट भी होते हैं। हु आर यू इस तरह से पूछेंगे तो वो सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 24, क्या तुम्हारी टीम भी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग ले रही है? इसको किस तरह बनाएंगे? दो तरह से। इज़ योर टीम टेकिंग पार्ट इन द नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट? इसे इस तरह भी बना सकते हैं, इज़ योर टीम ऑल्सो प्लेइंग इन द नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। ओके, तो दो तरह से लगा सकते हैं। चलिए, नंबर 25, क्या तुम उस दफ्तर में नौकरी कर रहे हो? आर यू वर्किंग इन दैट ऑफिस? नंबर 26, आप कहाँ ठहरे हुए हैं? वेयर आर यू स्टेइंग? नंबर 27, मैं अपने भाई को स्टेशन पर विदा करने जा रहा हूँ या छोड़ने जा रहा हूँ, या आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई ब्रदर, इस तरह कहेंगे। नंबर 28, मैं उन्हें लेने स्टेशन जा रहा हूँ। अभी आप छोड़ने जा रहे थे, अब उन्हें लेने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव दैम, उनको लेने जा रहा हूँ। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। तो मेरे चैनल द इंग्लिश वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिए। और प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट द इंग्लिश वॉइस के नाम से है, जो आप फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिएगा और इसको वॉच कीजिएगा और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप जितना इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, इनको बार बार पढ़ेंगे, तभी वो चीज़ आपके जो है रिवाइज भी होती रहेगी। और आपको जब कभी ऐसा लगेगा कि मुझे कहीं इंग्लिश बोलनी है तो ऑटोमेटिक आपको आएगी याद। तो आपने इतना सारा प्यार दिया मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे भी बने रहिएगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।